आज का प्रोग्राम एक इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट था। वो आज लोगों को बुला के हमने तकरीर की और लोगों को अपील की कि कांग्रेस को वोट दें। जो वोटिंग है इसमें माइनॉरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे इसमें। सर, आपके सामने यहाँ इतने बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज, दलित समाज आपके साथ है, फिर भी वो लोग वंचित आघाड़ी और बीएसपी से उम्मीदवार लड़ा रहे, इससे कोई कांग्रेस को लॉस होगा? नहीं, वंचित आघाड़ी जो है, हमारी अपील यही रहेगी कि वंचित आघाड़ी को मत देना यानी ये डायरेक्ट बीजेपी को मत देना है। इसलिए हम अपील यही कर रहे हैं कि बीजेपी की ये साजिश है कि कांग्रेस के जो सेक्युलर वोट है वो तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उससे उनका फ़ायदा होना। तो इसलिए हम यही हमारे तकरीरों से कह रहे हैं कि अगर आपका और हमारा एक एम मंजिल एक ही है कि बीजेपी को सत्ता से नीचे उतारना है, तो क्यों ना हम सब मिलकर करें। तो इसलिए हमने अपील हर जगह यही कर रहे हैं, दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, सबको यही अपील कर रहे हैं कि सब कांग्रेस के साथ जुड़े और देश को बनाने के लिए मदद करें। सर, कांग्रेस की सत्ता है, किसी मिल को कई लोग बेरोजगार लोग हुए हैं, इसके लिए एक्शन लिया जाएगा कुछ कारण? नहीं, एनटीसी मिल के लिए कांग्रेस ने कोशिश बहुत की थी। बीच में 10 साल ये इशू जो है वो कोर्ट में था, लेकिन गए 5-7 साल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और हम सत्ता पर आने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर हम एनटीसी हमारा पहला ये रहेगा, क्योंकि ये डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब की बनाई हुई ये है, उनकी याददाश्त है वो। तो इसलिए हम ज़रूर सत्ता पर आने के बाद एनटीसी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देकर ये चालू करने की कोशिश करेंगे। सर, उर्दू घर भी आपकी सत्ता के टाइम में बने हुआ है, आज तक उसकी ओपनिंग नहीं हुई, तो ऐसा ना है? एक देख लीजिए कि उर्दू घर अशोक चौहान साहब ने ही महाराष्ट्र में ये संकल्पना की और नांदेड़ में पहला उर्दू घर हुआ, लेकिन 5 साल हमारी सत्ता नहीं है, उसका उद्घाटन हम नहीं कर सकते। ये गलतफहमी लोगों में है कि ये उर्दू घर महानगर पालिका का है। वो महानगर पालिका का नहीं है, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है। और जब तक डिपार्टमेंट नहीं कहती उसका उद्घाटन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लोगों की अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, वहाँ मेंटेनेंस की बात है। ये सब बातें जब तक गवर्नमेंट नहीं करती तब तक उसका उद्घाटन नहीं होगा। इसलिए हमने कई बार सीएम से कहा है, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि हमने उर्दू घर बनाया, आप उद्घाटन भी नहीं करने दे रहे। तो ये बात समझनी चाहिए कि इसमें नांदेड़ का महानगर पालिका का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये जब हमारी सत्ता आएगी अक्टूबर में, अगर ये लोग अक्टूबर के पहले करें तो ठीक है, नहीं तो हमारी सत्ता आने के बाद हम जरूर पहला, सिर्फ नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र के हर जिले में एक उर्दू घर होना चाहिए, ये हमारा सपना है। समाजवादी जो खड़े हुए हैं, ये इनके वोट खोलने के लिए, डिवाइड करने के लिए या फिर भाजपा को फायदा दिलाने के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो सेक्युलर वोट है वो सेक्युलर वोट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, तकसीम हो, ये बीजेपी का ये एजेंडा है। और उनको मालूम है कि ये कतई वोट, वो तो जा भी नहीं सकते उनके पास वोट मांगने को। तो इसलिए ये वोट कांग्रेस के महाआघाड़ी के पक्ष में नहीं आते हुए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और इसलिए इन्होंने कई ऐसे लोग खड़े किए हैं। सर, काफ़ी लोकसभा में उम्मीदवारी जो भी टक्केवारी रहती है मतदान की, उस आपके ऊपर कभी नहीं गई, इसके लिए इसका कारण क्या है और आप अपील क्या करना चाहेंगे? हम अपील यही करेंगे कि धूप बहुत तेज़ हो रही है दिन ब दिन, और 18 तारीख को सुबह 7 से लेकर 11 के बीच में ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जाए। इसलिए हर नागरिक ने आकर वोट ज़रूर करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था शंकरराव सभागृह हॉल में, तो जिसका मकसद ये था कि इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिमान लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी अहम खुसूसी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अली जनाब अशोकराव जी चौहान साहब और डीपी सावंत साहब, मिर्ज़ा वजाहत साहब, MLC पूसक, वो सब लोग तशरीफ़ लाए और बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम हुआ। और जिन लोगों को हमने बुलाया गया था तो वो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, और मैं समझता हूँ पूरे नांदेड़ शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो यहाँ पर आए और हमारे प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया। और हमने हमारी भी ये कोशिश है नांदेड़ शहर के लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए और देंगे, क्योंकि सवाल ये है कि हमारे सामने दूसरे जो पार्टियां हमारे सामने आई हैं, जैसा कि वंचित आघाड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी है, ये कोई पार्टियां ऐसी नहीं है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से कर सके, चला सके। इलेक्शन नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इनके पास में उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए
कितना सोर्स होना चाहिए। ये लोग आपको देख रहे हैं, कई वक्त आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि इनके जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो किसी के दरवाजे पे खड़े हैं, किस लिए तो कुछ तो जमा किया जाए, कुछ जो है पैसा वगैरह जो भी ले करके कुछ तो भी ये अवाम में जो तकसीम किया जाए, अवाम के अंदर जो है ये पैसा ले करके कुछ उल्टा पुल्टा किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे नांदेड़ शहर की अवाम जान चुकी है कि नांदेड़ शहर में ये जो पार्टियों का जो खेल चल रहा है वो क्या चल रहा है, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही था कि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं इनको बुला करके ये बतलाना मकसद था, उनको समझाना मकसद था कि आप लोग ये समझिए और कांग्रेस के जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और यहाँ पर जितने भी लोग डॉक्टर इंजीनियर थे तो ये लोग अच्छे तरीके से उनके अवाम के अंदर या उनके घर के पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में, उनके रिलेटिव्स में, उनके अपने दोस्त अहबाब में ये बात समझा सकते हैं कि ये पूरे नांदेड़ शहर में क्या चल रहा है और हिंदुस्तान की हालत क्या है और पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी जब से चुनकर आने के बाद में मुसलमानों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, दहशतगर्दी के नाम पर, चाहे मुस्लिम मॉब लिंचिंग के नाम पर, चाहे गाँव हत्या के नाम पर आप देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को यही आगाह करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि ज़माने हाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। और आगे भी अगरचे हम बीजेपी को अगरचे रास्ता देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो लोग हमको इलेक्शन में वोट डालने से भी महरूम रख देंगे। और ये नए नए कानून, क्योंकि आपने ज़माने माजी में देखा कि तलाक़ सलासा के नाम पे कि हमारा हक़, हमारा काम, हम मुसलमानों का काम ये लोग करने वाले हैं। ये कैसा करेंगे मेरे भाई, ये बीजेपी कैसा कर सकती? मुसलमानों के तलाक़ का मामला, तलाक़ के ऊपर बातचीत, तलाक़ उनको पूछ के करना, तो ये क्या चीज़ें हैं? तो ये सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। ये जो कानून में चेंजेस हो रहे हैं तो ये कानून चेंज नहीं होना चाहिए। अगरचे बीजेपी सरकार आएगी तो ये कानून में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी तो इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और हमारे इस्लाम के ऊपर उन्होंने जो है हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए हमको जाहिर सी बात है कि हमको इनको अगरचे रोकना है तो हमको सेकुलर ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, ना कि जो है ये लोगों को रास्ता नहीं देना चाहिए। शंकरराव सभागृह के अंदर में आज जो नशिस्त रखी गई थी, इसका मेन मकसद यही था कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। और देखा जा रहा है कि आम तौर पर हमारे नांदेड़ के अंदर में ख़ास करके वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने हक़ को जानिए, आपकी वोट की ताकत को समझिए और भारी अक्सरियत से कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस के हक़ में वोटिंग कीजिए। और सभी मतदाताओं का, आए हुए सभी जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आदरणीय अशोक चौहान साहब के नेतृत्व में, डीपी सावंत साहब और प्रभात मिर्जा जी के नेतृत्व में और जितने भी जिम्मेदार हैं सभी को, दानिशमंदों को बुलाया इसलिए गया था कि आपके माध्यम से जो लोग बाअसर आपकी बात को समझते हैं और बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो काबिल लोग हैं, हम जिनको काबिल समझते हैं उनकी बात को हमारी जनता मानती है। इसलिए हमने ये आज प्रोग्राम रखा था और सभी जिम्मेदार यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। लेकिन आज जो चीज़ चल रही है कि चाहे समाजवादी के नाम पर हो या चाहे अघाड़ी के नाम पर हो, जो वोट का डिवाइडेशन करना चाहते हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से अशोक राव जी को हराया जाए, कांग्रेस को हराया जाए। लेकिन भारी अक्सरियत से अशोक राव जी चुनकर आएंगे, फिर एक बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इंशाअल्लाह कांग्रेस की हुकूमत पूरे देश भर में होगी। ये जो बीजेपी जो इनके झूठे एजेंडा लेकर के पिछले बार भी जो है झूठे वादे किए थे, कोई काम नहीं कर पाए और आने वाले वक्त में भी कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं सभी आवाम से अपील करता हूं कि आपका अमूल्य वोट कांग्रेस के हक में कीजिए। कांग्रेस ये मीटिंग कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, ये सारी आवाम जानती है नांदेड़ ज़िले की। और मैं आग्रह करता हूँ सारी आवाम को नांदेड़ ज़िले की, अशोक चौहान जैसा कायद किसी को यहाँ पे और दूसरे नहीं मिल सकता। सेकुलर पार्टी है अशोक चौहान साहब की, कांग्रेस पार्टी है, उसको मजबूत करना चाहिए। सारे समाज के लोगों से अदबन गुजारिश है मेरी। मैं सैयद नाजिमुद्दीन आज सभागृह के अंदर मैं मीटिंग सुना, अशोक राव साहब के अल्फाज भी सुना, उनकी जो सोच विचार जो मैंने आज सुना, इसलिए मैं भी चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोगों को ये बात बता दूँ, सारे समाज के जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सभी समाज को आज अशोक चौहान साहब को मजबूत करने के लिए हमको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है,
और सबको लेके चलने वाली पार्टी है, सारे समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। आज 22 से 23 नगर सेवक जो है मुसलमान के चुन के आते हैं अशोक चौहान की पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, और लोग भी उनकी हिदायत करते हैं और कांग्रेस पार्टी की हिदायत करते हैं। और माजी में भी 82,000 जायद वोटों से उनको चुन के दिया। इंशाल्लाह इस बार भी उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, उससे भी अबो उनको वोटों से चुन के देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और यही इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।